जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए एक डिवाइनली चैनल्ड मैसेजेस लेकर आई हूँ और साथ ही कुछ पर्सनल सेशंस में आते हुए फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस या फिर एनर्जीज जिन एनर्जी से मैंने रीसेंट पास्ट में डील किया और कहाँ क्या दिक्कत है, इससे आपको क्या जानने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपके लाइफ में भी ऐसे कोई सिचुएशन है या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांस है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो और समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो होपफुली ये वीडियो में आपकी जवाब मिल सकती है। महादेव की तरफ से, महाकाली की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, जिसे भी आप मानते हो। उससे पहले आई विल स्टील योर मोमेंट। मैं आप सबको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ जो भी इस चैनल के पार्ट हैं, जो भी महाकाल की, माँ काली के बच्चे हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हील करने के बारे में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में, अपने आप के साथ अच्छा करने के बारे में और अपने लाइफ में बेहतरीन दिशा की ओर बढ़ने के बारे में जो सोच रहे हो, अपने आप के हेल्प कर रहे हो और आगे बढ़ना चाहते हो, आप सबको थैंक यू। जो कोई भी इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, माँ काली के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो और आप तक माँ काली ये वीडियो पहुँचा रही हैं, तो डेफिनेटली आप एक चोज़न वन हो। तो आप अपने आप को, अपने इम्पोर्टेंस को पहचानने के लिए थैंक यू। और जितने भी तकलीफ़ आए या फिर जितने भी 3D पर्सपेक्शन, जो भी रियलिटी फिज़िकल वर्ल्ड में जो कोई भी सिचुएशन हो, पर गिव अप ना करके आगे बढ़ने की, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने की जिज्ञासा रखना और अपने आगे फ्यूचर सेल्फ को कैसे बेटर वर्जन बनाना है, इसके तरफ कंटिन्यूसली एक क्यूरियोसिटी के साथ, क्या कोई संदेश आपको यूनिवर्स देना चाहता है, दिव्य शक्तियाँ आपको क्या कुछ बताना चाहती हैं और आप क्या कुछ जानने की ज़रूरत है जब आप तक ये संदेश पहुँचती हैं। और हो सकता है कि एक बार, दो बार, तीन बार आप इस जो भी वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं उसे आप डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हो, डिसमिस करते हो, डोंट रिकमेंड तक कर देते हो, फिर भी आप फाइनली आपको झुकना पड़ता है यूनिवर्स के सामने कि उसे जो आप तक पहुंचाना है वो पहुंचा के ही रहते हैं, है ना। एक बात तो ये कि आप जो अपने आप के बारे में नहीं जानते हो, आप जो अपने आप को नहीं पहचानते हो, आप जो अपने अंतर मन में छुपाए रखे हो, वो भी माँ काली जानती है, महाकाल जानते हैं, है ना। वो काल से परे हैं, वो समय से परे हैं, वो सबसे परे हैं, वो ना आदि है ना अंत है ना। उनको सब कुछ पता है, तो उनसे क्या छुपाना। मेरे पास जो भी पर्सनल सेशंस भी आती हैं, बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे वो अपना एक्चुअल सेल्फ को वो बताना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं, इन द सेंस वो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ होता है कि वो कुछ पार्ट ऑफ अपने लाइफ को अंडर द कवर रखना पड़ता है किसी भी वजह से, और वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर आते हैं कि इसके बारे में मुझे पूछना है, इसके बारे में जानना है करके। पर जितनों ने भी मुझसे पर्सनल सेशन में जुड़ा है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो आप क्वेश्चन करना चाहते हो और एक क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में है उसकी जवाब तो आपको मिलती ही मिलती है, पर उसके अलावा भी जो एक्चुअल रूट कॉज है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है और उसे कैसे ठीक करना है, इसके बारे में ही यहाँ पे देखा जाता है और वो सल्यूशंस भी निकाले जाते हैं और वो मैजिकली मिरेकलसली अपने लाइफ में भी मैनिफेस्ट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल सोल्स हैं जिन्होंने जो भी रेमेडीज़ उठ के आती हैं, जो भी गाइडेंसेस उन्हें दिया जाता है, रिचुअली उसे फुलफ़िल करते हैं और अपना सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर करते हैं। मुझे ना अक्सर ये समझ में नहीं आता कि जो सोल अगर सामने से पर्सनल सेशन के लिए आते हैं, है ना, और उनके लिए जब हम सेशन करते हैं, सेशन में उनके सामने कार्ड्स होते हैं और कार्ड्स को उनको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है, सिचुएशन को चैनल किया जाता है, माँ काली हीलिंग दी जा सकती, सब कुछ करने के बाद भी वाई आर यू सो इन अ नेगेटिव वाइब और नेगेटिव शेल कि आप जो ब्लेसिंग्स आता है करके जब आपको बोलते हैं वो ब्लेसिंग आता है या आएगा, ये ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे। अपने आप के नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न, सब कुछ को जानने के बाद भी उसे नहीं समझना या अनदेखा करना या फिर वो रेमेडीज़ को करने में लापरवाही करना इज़ नॉट राइट।
मैं तो आपसे ये कहूँगी, अगर आप सिंसियर नहीं हो, है ना, आपको ऐसे मतलब चू मंतर करके खुल जा सिम करके कुछ एक रेमेडी चाहिए, आप अपने आप में वर्क नहीं करना चाहते, आप अपने आप को हील नहीं करना चाहते, आप अपने हालात को सुधारने में आप अपने पार्ट के एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर एनर्जी, वेस्ट द टाइम, और एटलीस्ट आप अपना बेटर कैसे कर सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। बिकॉज वेरी फ्यू पीपल मैंने लास्ट वीक डील किया जिनके लाइफ बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्यूचर में, और यूनिवर्स चाहता है उनको ब्लेसिंग्स दें, और रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, बट वो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने की मेंटालिटी पे है ही नहीं। वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी में है, इतना ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी में। जब मैं कहती हूँ यार बी ग्राउंडेड, डोंट बी डेस्परेट, डोंट लाइक ऑलवेज डेस्परेशन में रहना, कि ये आप बता रहे हो कि आपके पास वो चीज़, वो जॉब हो, वो रिलेशनशिप हो, या फिर वो अबंडेंस हो, वो कुछ भी हो, है ना, वो अभी आपके पास नहीं है। ये एनर्जी आप यूनिवर्स में रेडिएट कर रहे हो। आप यूनिवर्स को बिना बताए ये बता रहे हो कि ये मेरे पास नहीं है, तो वो आपके पास कैसे आएगा। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि आपके आसपास जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनको ना नहीं समझ में आता। आप जो बोलोगे, जो मांगोगे, जो सोचोगे, सब में तथास्तु। तो मैं वही कहती हूँ हर बार आपको कि अगर आपको जो वर्ड आप बोल रहे हो, जो वर्ड आप सोच रहे हो, या जो वर्ड आप फील कर रहे हो, जो इमोशंस आप फील कर रहे हो, वो इमोशंस आप अनकंफर्टेबल हो, आपको वो फीलिंग्स में अच्छा नहीं लग रहा, अगर वो फीलिंग में रहते हुए आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको दर्द हो रही है, आपको रोने को दिल कर रहा है, तो दैट लिटरली मीन्स कि आपकी सोल अंदर से ये कहना चाहता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, राइट। व्हेन योर सोल इज़ क्लियरली गिविंग यू द मैसेजेस कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस रिलेशनशिप, और इन दिस प्लेस, और इन दिस सिचुएशन, तो वाई आर यू गेटिंग योर सेल्फ ट्रैप्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। जबकि आपके सामने ब्लेसिंग्स आ रही है, यूनिवर्स कह रहा है, माँ काली की तरफ से संदेश आ जाता है वेरी क्लियरली इन योर पर्सनल सेशन कि थिंग्स विल चेंज, यू हैव टू दिस, यू हैव टू डू दिस थिंग्स इन दिस सिक्वेंस, एंड ऐसे ऐसे करोगे तो आप अपने लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट करोगे। और लाखों लोग, हज़ारों लोग कर रहे हैं, तो वाई डोंट यू डू दैट थिंग? वाई डू यू कीप योर सेल्फ अंडर द शेल? है ना, कि रैबिट और जो टॉर्टॉइस की रेस थी, वहाँ पे रैबिट अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, एक्सट्रीमली क्वालिफाइड, या फिर टैलेंटेड, स्किल्ड समझा, और वो अपने अंदर की खामियों को देखना, एक्सेप्ट करना नहीं चाहा, तो उसने वो रेस में हारा। वहीं पे जब टॉर्टॉइस ने अपने एक्चुअल स्किल को समझा, अपने एक्चुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव को पहचाना, और उसे कैसे पॉजिटिवली यूज़ करना है उसे सीखा, तो आगे बढ़ता गया विद द फेथ एंड ट्रस्ट कि जब अगर मैं एक्शन लूँ और मैं आगे बढ़ूँ तो लिटरली सक्सेस मेरी होगी। तो उसकी सक्सेस हुई। और जब रैबिट ने ये सोचा कि टॉर्टॉइस नहीं जीत सकता, यूनिवर्स को तो नहीं सुनाई नहीं दिया, जीत सकता ही सुनाई दिया, तो टॉर्टॉइस नहीं जीत सकता से नहीं को हटा दिया, टॉर्टॉइस जीत सकता वाला मैनिफेस्ट हो गया, और टॉर्टॉइस जीत गया। हमारे जो बचपन में से लेकर आज तक जितने भी लोग हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, है ना, वो चाहे अच्छा सिखाना हो या फिर कोई तकलीफ़ दे के, दर्द दे के कोई लाइफ लेसन देना हो, वो आपके मम्मा हो, आपके पापा हो, आपके भाई बहन हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो, या फिर आपके दोस्त हों, आपके साथ काम करने वाले हों, या फिर आपसे जिन्होंने प्यार किया, या फिर आप जिनसे प्यार किया वो हों। जो कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में आता है, वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसका उस वक्त आपसे जुड़ना किस्मत में लिखा था। अब इसमें कुछ लोग होंगे मैं किस्मत पे विश्वास नहीं करती, मत करो भैया, आप छोड़ देना, वीडियो मत देखना यहाँ पे। और जो यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, जो डिवाइन एनर्जीज पे बिलीव करते हैं, जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, जो अपने किस्मत को बदलने में या किस्मत होती है इस पे विश्वास करते हैं, तो वो आगे कंटिन्यू करें। आई मे साउंड ब्रूटल, आई मे साउंड इगोइस्टिक, बट नहीं, मैं यहाँ पे फैक्ट की बात कर रही हूँ।
अगर आपके किस्मत में नहीं होता तो वो पर्टिकुलर पर्सन ही आपकी माँ क्यों बनती, वो पर्टिकुलर पर्सन ही आपके पापा क्यों बनते, वो पर्टिकुलर सोल्स ही आपके सिबलिंग क्यों बनते, वो पर्टिकुलर फैमिली में ही आपकी बर्थ क्यों होती, ऐसे किसी इंसान से ही आप क्यों मिलते जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता। क्या दुनिया में इंसान की कमी है? 8.1 बिलियन पॉपुलेशन है आज के डेट पे। तो आज 8.1 बिलियन पीपल में अगर किसी एक पर्सन के लिए आप रो रहे हो, सिसक रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप खुद को भी हर्ट कर रहे हो, या फिर वो किसी एक पर्सन आपको हर्ट करने की वजह से आप खुद को इनवैल्यूएबल मानते हो, वर्थलेस मानते हो और अपने आप को हर्ट कर रहे हो। तो जो कोई भी इंसान आपके लाइफ में आता है तो वो कहीं ना कहीं आपसे एक कार्मिक बॉन्ड शेयर करता है। दैट में बी गुड कर्मा, दैट में बी बैड कर्मा, इजंट इट। अब जब जितने सारे गुड कर्मास एंड जितने सारे गुड कर्मास के फल आपको मिलते हैं, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं, तब आप जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हो, उससे ज़्यादा जब एक बैड कार्मिक रिलेशनशिप मिलता है और उससे कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस आपको होता है, तब यूनिवर्स को या डिवाइन एनर्जीज को या फिर गॉड गॉडेसेस को, जिसको भी आप मानते हो, आप कंप्लेन बराबर करना शुरू कर देते हो कि मैंने तो आपको इतना पूजा, इतना प्रार्थना किया, इतना मंत्र जाप किया, इतना ये किया, इतना वो किया, पर आपने मेरा साथ क्या किया, आपने मेरा साथ छोड़ दिया, आपने मुझे तकलीफ दिया, आपने मुझे पेन दिया। पर आप अपने आप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले पाते जो आप एक्चुअली हो? तो आपको ये समझना होगा कि आप बिल्कुल ही एक डिवाइन सोल हो। एवरी सिंगल सोल, एवरी सिंगल बीइंग इन दिस वर्ल्ड, उनका क्रिएशन एक पर्पस के साथ हुआ है। और अगर आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर के कृपा से हो रहा है ना। माँ आदि शक्ति की अगर बात करें, आपके लाइफ में क्या कुछ है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा, जो आपके सामने आज के डेट पे सीक्रेट है या फिर आप पूरी दुनिया से सीक्रेट बना के रखे हो, उनसे कुछ नहीं छुपा। वो राज राजेश्वरी बनके, भुवनेश्वरी बनके, ललिता त्रिपुरा सुंदरी बनके, तीनों लोकों में आपके जो प्रेजेंस है, यानी 3D 4D 5D तीनों रेल्म में आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो वर्थ है, वो माँ जानती है। और जो चीज़ आप खुद से छुपा रहे हो, हर किसी से छुपा रहे हो, वो भी माँ जानती है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल एक पर्सनल सेशन आया था जहाँ पे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन मुझे करना पड़ा। फॉर दैट क्वेश्चन, दैट पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने वो पर्सनल सेशन चूज़ किया था, शी वॉज लाइक, जवाब दूँ या ना दूँ, धर्म संकट होता ना, वो हालत हो गया। और मुझे भी नहीं पता क्यों मैं वो उस क्वेश्चन पे डटी रही। एंड फाइनली फॉर द फोर्थ टाइम आई हैड टू बी लाइक, थोड़ी तेज़ी से या फिर थोड़ा सा अलग टोन में, आई वॉज नॉट दैट एक्चुअली, उस टोन में पूछना पड़ा, जस्ट यस और नो। शी वॉज लाइक यस। तो वहाँ पे आप जब पर्सनल सेशन लेने आते हैं और सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो आप एक्चुअली सब कुछ कार्ड से निकल कर आता है। व्हेन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट, यू कैन नॉट हील योरसेल्फ। और एक पर्टिकुलर सेशन था जहाँ पे उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कार्मिकली ये है और उन्हें कार्मिक रिलीज एंड हीलिंग्स दी गई है, एंड शी इज़ हीलिंग एंड शी इज़ मच हील्ड एंड शी इज़ बीन इन द अलाइनमेंट, और पॉजिटिवली वो अपनी लाइफ को शिफ्ट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन द दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? वो दिक्कत यहाँ आ रहा है कि वो अपने जो फ्यूचर आउटकम को, जो डिज़ायर्ड आउटकम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस डिज़ायर्ड आउटकम में एक पर्टिकुलर डेट लगाते हैं। पर्टिकुलर डेट लगाना भी ठीक है, चलो मान लिया कि अगले मेरे जन्मदिन मैं वैसे करूँगी, ऐसे बनाएंगे, ऐसे एक सिचुएशन होगा, सब मेरे साथ होंगे, दैट इज़ फाइन। पर 10 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, तो ये आप जब बोलते हो तब क्या होता है? 10 दिन में एक दिन गया, 9 दिन, अरे यार एक दिन चले गया, 9 दिन तो बचा, होगा नहीं होगा। एक बार भी अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशन में डाउट आ गया तो डाउट आ गया। इस पे ना मुझे एक स्टोरी याद आई, मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको, ठीक है। एक बार ऐसा होता है कि एक भक्त जो है ना, बहुत ज़्यादा भक्ति करता है श्री हरि विष्णु के, और श्री हरि विष्णु उससे बहुत प्यार करते हैं।
तो उसने कहा मैं हर बार आपसे मिलने के लिए आपके मंदिर आता हूँ, क्या आप मेरे घर आ सकते हो एक बार मेरे घर देखने के लिए? तो बोलते हैं मैं तो तेरे घर पे वास करता हूँ। कहाँ वास करते हो? मैंने अब तक को कभी नहीं देखा। तो जब फिजिकली अपने जो भक्त है उस भक्त के सामने जब फिजिकली मैनिफेस्टेशन में आ जाते हैं विष्णु जी, तब विष्णु से पूछता है आप मुझे मेरे साथ मेरे घर तक चलना, मैं मेरा घर दिखाना चाहता हूँ आपको। तो वो भी कहते हैं ठीक है चल चलते हैं साथ में, मतलब उसको फिजिकल फॉर्म में लेकर जाना है, उन्हें बताना है कि मैं भगवान के साथ आया हूँ। ओके, तो वो कहते हैं, श्री हरि विष्णु कहते हैं चलो चलते हैं, चलता हूँ मैं भी। तो हाथ पकड़ के जब चलना शुरू किया, नहीं, वो कहते हैं हाथ पकड़ के नहीं, तू 3 कदम आगे चलेगा, मैं 3 कदम पीछे चलूँगा, और तुमको ये ट्रस्ट के साथ चलना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डाउट मत करना। अगर मैंने कहा कि मैं करूँगा तो करूँगा, अगर एक बार भी तूने डाउट किया या फिर पलट के देखा कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, मैं गायब हो जाऊँगा। अगर तुम ये ट्रस्ट के साथ चलो कि तेरे घर मैं आऊँगा तो मैं आऊँगा, ठीक है। तो इस थॉट के साथ मंदिर से निकलते हैं दोनों, 3 कदम आगे भक्त, 3 कदम पीछे श्री हरे कृष्ण। जब चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, ऑलमोस्ट उनके घर दिख गया, घर पहुंचने ही वाला है। घर पहुंचने के टाइम में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, उस बीच में कोई बातचीत, कोई वार्तालाप नहीं हो रही है। जब एकदम सन्नाटा है, चुपचाप चल रहे हैं। ओके, तब जब ऑलमोस्ट घर पहुंच ही गया था वो भक्त, तब उसे लगा कि क्या पता सच में मेरे पीछे श्री हरि विष्णु चल रहे हो, क्या पता उन्होंने मुझसे बोला और मंदिर में रह गए, एक बार पलट के देख ही लेता हूँ कि वो मेरे साथ है भी या नहीं। पलट के देखे, 3 कदम दूर श्री हरि कृष्ण खड़े थे और उन्होंने बोला तूने मुझ पे विश्वास नहीं किया, मैंने कहा था मैंने जो तुम्हें देना है वो दूंगा, मैंने अगर तेरे वचन दी थी तो मैं दूंगा, मैं करूंगा और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो चलूंगा, पर तूने ट्रस्ट नहीं किया, तेरी फेथ, तुम कंप्लीटली अनशेकेबल फेथ नहीं रख पाए, तू ट्रस्ट नहीं कर पाया, तो बोल के वो गायब हो गए। ओके, नाउ मैं स्क्रीन पे 12 देख रही हूँ, एंड दिस इज अ डिवाइन कंफर्मेशन कि आप अपने लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, जो मिरेकल्स आ रहे हैं, जो मैजिक्स आ रहे हैं, इतना सरप्लस अमाउंट में हैप्पीनेस आ रहे हैं, उस सौभाग्य जो आपको प्राप्त हो रहा है, आप डाउट कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि आपने कभी कुछ इतना अच्छा कर्म किया भी है कि जिसके चलते आपके जीवन बहुत बेहतरीन ढंग से बदल सकता है। जब आपको ये कहा जाता है कि ये जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी चैनल मैसेज है, अगर आपको ये कहीं से भी सुनने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है कि आपके जीवन बहुत ब्यूटीफुली बदल रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप डाउट कर रहे हो, आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ इतना अच्छा नहीं हो सकता, तो शायद इतना अच्छा नहीं हो सकता। Okay, if you can trust the process, if you can believe in the divine plan कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर नहीं है, ये आपसे बेहतरीन ढंग में यूनिवर्स जानता है, या फिर महाकाल, महाकाली, या फिर जिस भी नाम से आप सर्वशक्ति सुप्रीम पावर को आप जानते हो, उस डिवाइन एनर्जी को आप पूजते हो, वो एनर्जी जानती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ओके, अगर आप उनके प्लान पे, उनके टाइमिंग पे विश्वास रखो और खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, खुद कुछ अच्छा स्किल सीखो, कुछ नया काम करो, है ना, अपने दिमाग को खाली घर बना के मत रखो जहाँ पे शैतान वास कर सके। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इससे बेटर अपने जो दिमाग है उसे खाली ना रख के मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, या फिर कोई कितने सारे स्तोत्र है, कितने सारे भजन है, कितने सारे कीर्तन है, निर्वाणा षटकम हो गया, या फिर आपका दारिद्र्य दहनम स्तोत्रम हो गया, या फिर MM कीरवाणी का महाकाल भैरव अष्टकम एक है। महाकाल भैरव अष्टकम इज सच अ पावरफुल स्तोत्र, बहुत रेयरली मिलती है, और MM कीरवाणी की महाकाल भैरव अष्टकम आप ढूंढोगे तो यम 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 रम रम रम, जो भी आपकी जो 7 चक्रा का बीज मंत्रा है उसके साथ में वो गाना, वो जो स्तोत्र बनी हुई है, और इट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर योर हीलिंग। ओके, अगर आप चाहो तो हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र कर सकते हो, या फिर आप अपने रिलीजन के हिसाब से, अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उसमें जो भी प्रैक्टिस है, जो आप
सदियों से करते आ रहे हो उस पर ट्रस्ट रखो और वो करते जाओ, बिकॉज एनर्जीज आपके लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स लाना चाहते हैं, पर आप उसके लिए ऑब्स्टिकल खुद क्रिएट कर रहे हो। तो ये गलती मत करना, ओके? जो ब्लेसिंग्स, जो मिरेकल्स, जो मैजिक्स आपके लाइफ में आ रहे हैं उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ पॉजिटिव टॉक कीजिए। इतने सारे सेल्फ नेगेटिव टॉक के साथ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकोगे, और ट्रस्ट में आपके हर एक थॉट मैनिफेस्ट हो रही है। कल एक बच्ची की ऑल ऑफ अ सडन मैसेजेस आए, शी डेस्परेटली वांट टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, और उसके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो हट गए, रियूनियन हो गया, सब कुछ ठीक है, बट शी कैन नॉट लेट गो ऑफ द फियर, लेट गो ऑफ द एंजाइटी, लेट गो ऑफ द पैनिक अटैक्स। मैंने उसके लिए कहा कि यू आर इन सच अ हाई वाइब्रेशन, डिवाइन एनर्जीज तुम्हारे साथ हैं, तो तुम जो सोचोगे सब सच होगा। तो उसके कुछ मैसेजेस मुझे इतने ट्रिगर किए, पहली बार मैंने थोड़ी एंगर वाली इमोजी भी उसको भेजा कहीं ना कहीं, कि शी वॉज लाइक, उसकी वर्ड्स में अगर बोलो तो शी वॉज लाइक, दी आई कैन नॉट फोकस ऑन बोथ द थिंग्स, मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड और मैं इधर मैं मुझ पे अगर फोकस करूँ तो मैं उस पर फोकस नहीं कर सकती हूँ, उस पर फोकस करूँ तो मैं खुद पे फोकस नहीं कर सकती हूँ, तो एक टाइम पे दोनों नहीं कर सकता। हाउ कम इट इज़ नॉट पॉसिबल यार? एंड उसने ये भी कहा, दी दैट पर्सन इज ट्रीटिंग मी लाइक अ डोर मैट, दैट पर्सन इज ट्रीटिंग लाइक दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। अगर ऐसा ही ट्रीट करना होता, क्या ये रियूनियन पॉसिबल होता? ये रियूनियन हुआ होता? नहीं ना। दैट पर्सन गिव यू द वैल्यू, बट क्यों तुम वो वैलिडेशन आप चाहते हो, वो पैरामीटर आप क्यों सेट कर रहे हो कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करें, है ना? इसमें एक सच घटना बताऊंगी, जहाँ पे एक बहुत बड़े गुरु थे, बैठे हुए थे, उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे थे, जैसे दरबार चल रही थी, और दरबार में उस गुरु से किसी ने सवाल किया, मेरे जीवन में ना हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस चाहिए, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई नोक झोंक ना हो, कोई भी मुझे कुछ बुरा भला ना बोले, कोई भी मुझे कुछ भी गलत ना बोलें, सिर्फ मेरी प्रशंसा करें, सिर्फ मेरे साथ खुश रहें, सिर्फ मुझे सोच के हैप्पी हो जाएं। ऐसे कोई जगह बताएं, क्या करें मैं, ऐसा कोई सोल्यूशन बताइए जिसके करने से दुनिया के सभी लोग मुझसे सिर्फ और सिर्फ हैप्पी रहेंगे और मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और अच्छा अच्छा करेंगे, मुझसे लड़ेंगे नहीं। पता है उस गुरु परमात्मा ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने ये जवाब दिया था, इसके लिए तो आपको शमशान घाट में जाके शमशान घाट के निवासी बनना पड़ेगा। It was like so effortlessly that elderly person gave the answer कि उसके लिए तुम्हें किसी की याद में रहना पड़ेगा। अगर इस जीवन में जीते जी सबके लिए सब कुछ पॉजिटिव 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 ही सुनना है, क्या आप सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव कर सकते हो? सामने वाले इंसान अगर आपको ट्रिगर भी करता है तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज यू एज योर सोल, आप अपने सोल के कंफर्टेबिलिटी देखोगे, वो अपने सोल का कंफर्टेबिलिटी देखेगा। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक पर्टिकुलर आउटकम, आपको पॉजिटिव होना है, हायर वाइब्रेशन में होना है, सेल्फ लव करना है, खुद का वैल्यू को ऊपर रखना है और मैनिफेस्ट करना है, ना कि किसी और को ऊपर चढ़ा के बिठा के रखो और अपने आप को एक डोरमैट समझ लो और फिर बैठ के आप मैनिफेस्टेशन की अफर्मेशंस की चैंटिंग किए जाओ किए जाओ किए जाओ। नो यूज, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। स्टॉप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, stop negative self talk, stop building negative image for yourself। जो कोई भी इस पॉइंट तक ये वीडियो को सुन रहे हो, दिस इज अ वेरी टफ मैसेज फॉर यू। स्टॉप, जस्ट स्टॉप बीइंग नेगेटिव, बीइंग इन, मतलब क्या बोलते, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे अपने आप को डुबो के रखना बंद करो। ओके कुछ ऐसे और लोग हैं जिनका ये कहना है कि आई एम स्पिरिचुअल पर्सन, मैं मंत्र जाप करती हूँ, नाम जाप करती हूँ, प्रॉक्सी चैंटिंग करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ, यहाँ से हीलिंग सीखा, वहाँ से हीलिंग सीखा। किसी एक बच्ची ने मुझे ये भी मैसेज किया, शी लॉस्ट 40 लाख रुपीज़ कि कितने कई लेवल के कोर्सेज सीखने में, और उन्होंने कहीं पे ग्लोबल लेवल ट्रेनर बनने की सर्टिफिकेशन की, ये की वो की, बहुत कुछ सीखा, एंड शी इज़ हाईली स्किल्ड बट शी इज़ नॉट हील्ड।
बिकॉज वंस आप अगर कोई हीलिंग सीखने जा रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल थिंग को करें, आपके सोल के जो रिचुअल है, आप सोल की को जो कॉलिंग है उसे सुन रहे हो, लेकिन क्या आप सही पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, सही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो? आर यू अट्रैक्टिंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम, एट द राइट अपॉर्चुनिटी? सो अपने एनर्जीज को जब तक आप पॉजिटिवली अलाइन में नहीं रखोगे, ऐसे नेगेटिव पीपल को आप अट्रैक्ट करते रहोगे, तो उसका भी ध्यान रखना। ओके दूसरी बात ये कि मैंने मतलब और भी बहुत सारे मैसेजेस ऐसे थे बाकी लोगों के, मैम हमने हीलिंग की, हमने मेडिटेशन की, मेडिटेशन में मुझे ये दिखा, मेडिटेशन में मुझे वो दिखा, मेडिटेशन में मुझे ऐसे दिखा, पर कार्ड्स में जब निकालो कार्ड्स में ऐसे कुछ दिख ही नहीं रहा। स्टॉप हैल्यूसिनेटिंग। मेडिटेशन इज अ स्पेस, वहाँ आप एक न्यूट्रल पॉइंट में आ रहे हो और आप यूनिवर्स को वो एक्सेस दे रहे हो कि नाउ गिव मी द मैसेज यू वांट टू गिव मी। इट इज़ नॉट माई ओन सेल्फ टॉक पैटर्न जिसे मैं फिर वहाँ पे एको करते हुए सुन रही हूँ और उसे सच मान रही हूँ, है ना। तो मैं अगर हाईली स्पिरिचुअल हूँ तो मैं हील्ड क्यों नहीं हूँ? अगर मैं हाईली स्पिरिचुअल हूँ तो मैं हर किसी के साथ मैनेज क्यों नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ? अगर मैं हाईली स्पिरिचुअल हूँ तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? है ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप जब मेडिटेशन करना चाहते हो और बहुत फोर्सफुली मेडिटेशन कर भी रहे हो, तो जस्ट बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू द एनर्जीज, ओपन एंड रिसेप्टिव टू द मैसेजेस ऑफ डिवाइन यूनिवर्स। नॉट कि आप अपने जो परसेप्शन है, अपने जो जजमेंट है उसे मैग्नीफाई करके, उसे एम्पलीफाई करके उसे सच समझो और कहो कि ये यूनिवर्स ने मुझे कहा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे सेशंस आते हैं जहाँ पे वो जिनके साथ डील कर रहे हैं उन्हें ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, पर वो ट्विन फ्लेम है नहीं, है ना। तो ट्विन फ्लेम समझना क्या हुआ, खुद ही अपने वो थॉट को हम लोग और इतना ज़्यादा आग देते हैं और इतना ज़्यादा हवा देते हैं कि वो एम्पलीफाई होके सच लगने लगता है। इसलिए कहते हैं एक ही अगर झूठ को 1000 बार कह दो तो सच नहीं होता, सच सच ही होता। तो अगर आप ऐसे वर्ड से रेजोनेट करते हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट जर्नी, कार्मिक रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, असेंशन एंड जो भी अपने आप के जो थॉट है, अपने आप के जो पैटर्न है उसे क्लियर रखो, अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव रखो, आपकी सोल क्या कहना चाहती है उसे सुनो। ओके साथ ही और एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे जिस पे बात करना था आज वो ये कि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे मेरे घर पे एडजस्ट करना मुश्किल है, मैं नहीं चाहती इस फैमिली में रहूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं और चली जाऊँ या चला जाऊँ। ये मोस्टली मुझे फीमेल्स की तरफ से ये वाली मैसेज आती है कि मैं मेरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो मैं पूजा करती हूँ तो ये कहते हैं, वो कहते हैं, ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं। तो कौन कहता है सबके सामने बैठ के मंत्र जाप करो और दोनों हाथ को हवा में लेके सबके लिए हीलिंग भेजो? कोई एक ईश्वर का ऐसे तस्वीर भेजो जो एक्चुअली खुद बैठ के मतलब दिखाने के लिए सबको हीलिंग भेज रहे हैं। वो ईश्वर हो, महाकाली हो, माँ दुर्गा हो, परमेश्वरी हो, अल्लाह हो, जीसस हो, वाहे गुरु हो, बुद्धा हो, उन्हें बाहर दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, उनको बस अपने अंदर का दुनिया को बैलेंस में रखना था। और यहाँ पे अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के भाग जाना, अपने आप को हायर वाइब्रेशन में फील करने का मतलब ये नहीं कि अपने आप के ईगो सेल्फ को ऊपर उठा के रखो कि मैं तो दुनिया में बहुत स्पेशल इंसान बन के आया हूँ या बन के आई हूँ, आप सब तुच्छ हो। ये नहीं है। हर कोई अपने पार्ट में अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जी रहा है। तो आप अपने स्पिरिचुअलिटी के डेफिनेशन अपने तक रखो, अपने डिवाइन के साथ जो अपने पर्सनल स्पेसेस हैं, पर्सनल रिलेशनशिप है, उसे गुप्त रखो, सीक्रेट रखो, हर किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैजिकल एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं तो वेरी ट्रस्टवर्दी फ्यू पीपल से शेयर करो जो आपको उस जो बिलीफ है उसे सपोर्ट करें, ना कि उस पर मजाक उड़ाएं, है ना। सेकेंडली, जो अगर आप उंडेड हो, आप खुद
हीलिंग कर रहे हो, आप खुद डिस्टॉर्टेड हो, आपके फैमिली में इश्यूज़ है, आपके हेल्थ इश्यूज़ है, फिनेंशियल इश्यूज़ है, पहले अपने आप को बैलेंस करो, पहले अपने आप को हील करो, तो जाके आप किसी और को हीलिंग भेज सकते हो। जब खुद आप ही परेशान हो तो आप किसी और को हीलिंग नहीं भेज सकते, नहीं भेजना चाहिए, ये धर्म नहीं है। तो पहले वर्क ऑन योर सेल्फ, प्रैक्टिस सेल्फ लव, प्रैक्टिस सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन, कनेक्ट योर सेल्फ विद द डिवाइन एनर्जीज। डिवाइन उस परमेश्वर के प्रति आप समर्पित रहो, उस पिता परमेश्वर जो माँ जगत जननी जो है उनके प्रति समर्पित हो जाओ और उनसे जुड़ने की कोशिश करो और पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश करो, ओके, ना कि तकलीफ लो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि सबके सामने ये बताना, जताना या फिर कुछ और प्रूफ करने की कोशिश करना। स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, सेल्फ लव करना, कंफर्ट में रहना और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहना, सबके लिए पॉजिटिव सोचना, खुद के लिए पॉजिटिव सोचना, खुद से प्यार करना, सबके लिए अनकंडीशनल प्यार रखना, ओके। एंड माई पर्पज़ और माई थिंग इज़ नॉट लाइक ओनली बी स्पिरिचुअल, क्योंकि मुझे माँ काली ने ये नहीं सिखाया, मुझे तो ये सिखाया कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मेरे सामने जब स्पिरिचुअलिटी आई तो साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आया, साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन भी आया। जैसे द्वारिकाधीश मंदिर जाओगे तो वहाँ पे 2 द्वार है, एक आपके लिए हुआ मोक्ष द्वार, एक है स्वर्ग द्वार, है ना। तो अगर आपके लाइफ में आपके पास जब स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट टाइम आया, आपने समझना शुरू किया कि ये स्पिरिचुअलिटी होती है, ऐसे यूनिवर्स काम करता है, नंबर्स दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं और ऐसे हमें अलाइनमेंट में लेकर आने के लिए यूनिवर्स काम करता है, 24/7 हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें उनकी बात समझना है, सुनना है और अलाइनमेंट में आना है। तो आपके सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना, लिबरेशन, एनलाइटमेंट की बात आ रही है, या फिर बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी अपने आप को भी अलाइनमेंट में रखो और फिनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ो, गुड फॉर्च्यून के साथ जुड़ो, ये आ रहा है। तो हैप्पी अबंडेंट फैमिली में रह के स्पिरिचुअल रहना इज़ वेरी इजी, ओके। तो ये नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे, उनको अपना काम करने दो ना यार। तो आपके हिसाब से पूरा दुनिया को बदलने के लिए जब सोचोगे तो कैसे होगा? अगर आपके ऑपोजिट जो पर्सन बैठा है वो सोचे कि उसके हिसाब से पूरा दुनिया चले, क्या आप रोबोट बन के उनका काम करने के लिए रेडी हो? नहीं हो ना, अपने ओन विश एंड विल है ना। तो एग्जैक्टली एवरी सिंगल पर्सन हैव देयर ओन विश एंड विल। सो बी पॉजिटिव, जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो पॉजिटिव होके मैनिफेस्ट करो, नेगेटिविटी को ख़त्म करो। जितना नेगेटिव होके, जितना डेस्परेट होके, जितना प्रॉब्लम में रह के, जितना अपने आप को लो वाइब में रख के मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा तकलीफ को मैनिफेस्ट करते चले जाओगे। जाने अनजाने आपके लाइफ में जो मिजरेबल सिचुएशन बन रही है उसके वजह खुद आप बनते चले जाओगे। माँ काली नहीं चाहती कि आप ये गलती दोहराएं। माँ काली चाहती है कि आप अपने पावर को पहचानें, अपने वर्थ को पहचानें और आगे पॉजिटिवली अबंडेंस की तरफ बढ़ें, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है और आप उस ब्लेसिंग को स्वीकारने लायक बन जाओ, ओके। इट इज़ वेरी यूनिक, वेरी स्पेसिफिक मैसेज। मुझे नहीं पता किसके लिए था ये संदेश, किन तक ये मैसेज को पहुंचाना चाहता है यूनिवर्स। अगर आप इस मैसेज को अब तक सुन रहे हो तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर इमोशन, वॉच योर फीलिंग कि क्या फील कर रहे हो, कैसे स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्या कुछ कर रहे हो, ओके। एंड अपने आप को हील करो, ग्राउंड करो, बैलेंस करो और यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में रहो। और हाँ, मैं ये एक बात यहाँ बताना चाहूँगी, जो भी माँ काली का मानसा मंथन कोर्स में एनरोल्ड हैं और आपके साथ वो दिव्य शक्तियों की प्रेजेंस महसूस होती हैं और आपके आसपास में एनर्जीज़ की महसूस होती हैं और आपको अननोन हेल्प्स मिलते हैं, पैसे गिफ्ट में मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलना शुरू हुए हैं, आपको जो इंसान आपसे गुस्सा कर रहा था, नफरत कर रहा था, वो इंसान आपसे विद इज्जत से बात करना शुरू कर रहा है, या फिर यूनिवर्सल प्रेजेंस, यानी जैसे माँ काली का हार्ट हो गया, एक खुशबू आई या फिर एक महक आया जहाँ पे कोई फूल नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर ऐसे सुपर नेचुरल पार्ट भी आपके साथ महसूस हो रहा है, तो डोंट शेयर इट विथ
एवरीवन एल्स, क्योंकि वो आपके लिए ही है, हर किसी के लिए नहीं है। जैसे अगर आप हर किसी के साथ शेयर करना शुरू करोगे तो वो दिखना बंद हो जाएगा। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज था, प्लीज़ बी माइंडफुल विद दैट थिंग। और एक बात ये कि आप अगर मुझसे शेयर कर रहे हैं, आई एम नॉट जजिंग इट, आई एम ऑलवेज ओपन, ऑलवेज अ मैसेज अवे फ्रॉम यू, बट हर कोई आपकी उस स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं समझेगा। हर किसी का स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, हर किसी का जैसे सोल जर्नी अलग है, हर किसी का लाइफ अलग है। ओके, तो उस हिसाब से पॉजिटिव रहिए और बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स यू आर लिटरली सीइंग एंड एंजॉइंग। ओके, चलिए जी, मैं आज की ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। और कोई चैनल मैसेजेस आए तो मैं ज़रूर अब तक लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, इफ़ इट इज़ योर सोल कॉलिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आई एम पम्बलिंग जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक पे आप कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल सेशन के लिए। अगर माँ काली का, माँ तारा का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी, अदरवाइज़ यू हैव टू वेट। ओके, सेकेंडली, अगर आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कहीं ना कहीं अटका हुआ महसूस कर रहे हो, काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से एक लूप में फंसे हुए हो, आपके कार्मिक साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, कार्मिक हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग कराना चाहते हो, डिवाइन रिल्म से जुड़ना चाहते हो, अपने हायर सोल पर्पस से कनेक्ट करना चाहते हो, अपने डिवाइन सेल्फ में टैप इन करना चाहते हो, पॉजिटिवली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन वर्ड की पावर को समझ के अपने जीवन को रीराइट करना चाहते हो, अपने जीवन के को क्रिएटर बनना चाहते हो, तो आपके लिए है माँ काली का मानस मंथन, माँ काली द्वारा गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड कोर्स, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज में, जहां आप हज़ारों लाखों रुपए खर्चा करें इसी के लिए। यहाँ पे मिनिमल, नॉट इवन 1000, वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज में आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 11 डेज़ की रिकॉर्डेड सेशन है और आई एम जस्ट 1 मैसेज अवे ऑल द टाइम। और आप चाहो तो आप मैसेज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक, और उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर आप माँ काली ऑरेकल, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी वगैरह सीखना चाहते हो, अगर आपको माँ काली की तरफ से कॉलिंग है, माँ काली कहती हैं, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट करें, बिकॉज मैं सिर्फ गिने चुने लोगों को ही वो देती हूँ जिन्हें माँ काली चुनती है। ओके, इफ़ यू वांट, इफ़ यू विश, यू कैन कॉन्टैक्ट, एंड अगेन इट इज़ एब्सोल्युटली एज पर मास विल। अगर माँ परमिशन देंगी तो आपके लिए ऑरेकल, टैरो, न्यूमरोलॉजी मैं सिखाऊंगी, क्योंकि रिसेंटली ऐसे 2-3 सोल्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ जिनको वो लिटरली सोल कॉलिंग थी, और माँ ने इमीडिएटली कंफर्मेशन भी दिया। देन टू आई वेंट फॉर अ सेकेंड कंफर्मेशन, जब डबल कंफर्मेशन हुआ देन द कोर्स स्टार्टेड। ओके, चलिए जी, आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, किसी और को हायर पेडेस्टल में रख के अपने आप को डोरमैट मत समझिएगा, किसी और के एक्सेप्टेंस पे अपने वैलिडेशन मत सीख करिएगा, अपने आप के वजूद आप पहचानें, आप कौन हो, वो सोल सेल्फ को, वो ट्रू सेल्फ को आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे संभालना, उसे सजा के रखना, उसे सेलिब्रेट करना। बाहर के दुनिया के लोगों का कोई मतलब नहीं बनता आपसे। जितना आप अपना रिस्पेक्ट करोगे, जितना आप अपने आप को सेलिब्रेट करोगे, जितना आप अपने आप को वैल्यू करोगे, उतना ही पूरा दुनिया आपको रेसिप्रोकेट करेगा। तो अगर बाहर दुनिया में कोई भी, that may be your husband, that may be your lover, that may be your parents, that may be your siblings, that may be anyone else in this world, अगर वो आपको सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली इट इज़ बिकॉज आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। पहले आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करके तो देखो, तो आपके जीवन कितने मैजिकली बदलती है आपको भी समझ में आ जाएगा। माँ काली चाहती हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने इम्पोर्टेंस को पहचानो, बिकॉज आप माँ काली के, माँ काली की फेवरेट बच्चे हो। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच इतना देर ये वीडियो सुनने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए।
मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा प्रेयर्स, इतने सारे अबंडेंस, इतने सारे ब्लेसिंग्स भेजने के लिए, और हमारे जो चैनल है इतना जल्दी इतना अच्छे से ग्रो हो रहा है, उसके लिए भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बहुत ब्यूटीफुल बड़ा सा फैमिली, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज़, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, नेचर के साथ जुड़िएगा, माँ काली महाकाल से जुड़िएगा, वो आपके अंग संग खड़े हैं। आपकी हर एक मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होने के लिए मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। चलिए जी, बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।